हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। जनरली क्वेश्चन राइज होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। वैसे क्लास 11th में क्वेश्चन गिवन है, लेकिन क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। तो देखिए, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा रेजोनेंस का उसका एक एक्सटेंसिव पार्ट है, उसका एक ये बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है हमारा, कि जो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है वो हमारा अटैच्ड होना चाहिए किसी भी एल्कीन से, किसी भी फ्री रेडिकल से, या फिर किसी भी कार्बोकेटोन से। तो बेसिकली इसमें जो हमारा हो रहा है दैट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो डीलोकलाइजेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, वही क्या करते रहते हैं, पूरे में घूमते रहेंगे, उसी का पूरे स्ट्रक्चर्स में डीलोकलाइज है। नाउ द सेकेंड पॉइंट कि अब ये हमारे पास किस किस उसमें होता है। जो हमारा हाइपर कंजुगेशन है सबसे पहले हमारा एल्कीन्स में देखा जा सकता है, फ्री रेडिकल में देखे जा सकते हैं, और कार्बोकेटोन में, कार्बोकेटायंस में देखे जाते हैं। ठीक है, जिसे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। अब देखिए, इसका मैं हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेती हूँ, CH2 और एक ये इसका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ऊपर बना दे रही हूँ। ठीक है, अब जो इसमें देखिए क्या है, जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसका जो नेक्स्ट वाला कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये बच्चों कैसा कार्बन है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है हमारा, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज यहाँ पे। और जो आपके डबल बॉन्ड वाले जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट इज नोन टू बी द अल्फा कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इससे जो हमारे हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट इज नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, ये अल्फा कार्बन और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो जो इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे देखने के लिए यही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में आपके sp3 कार्बन आपके एल्कीन से नेक्स्ट वाले कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें क्या है, देखिए फ्री रेडिकल होना चाहिए। फ्री रेडिकल देखिए कैसे है, ये आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इसका 1 2 और ये 3 4। क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये इसी वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हमारा वही अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये जो हमारे हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट इज नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जब अल्फा अगर हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होंगे देन वही स्ट्रक्चर्स आपके हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, अदरवाइज वो शो नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से कार्बोकेटायंस में आते हैं। यहाँ पे इसका भी कंप्लीट कर देती हूँ मैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारा कार्बोकेटायन। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इसमें जो कार्बोकेटायन है हमारे पास, इसके जो ये वाला जो कार्बन है दैट इज नोन टू बी द अल्फा कार्बन, और ये सारे कार्बन कैसे हैं हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यही क्या है, कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल है। तो ये आपके जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल करेंगे। और कौन से अल्फा कार्बन है आपके, जिसे कार्बोकेटायन वाला कार्बन है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन। क्लियर है, जो आपका फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन, और जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन कार्बन के बीच के बाद जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसी को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट इज टू बी द अल्फा हाइड्रोजन। आई होप ये क्लियर है एल्कीन्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस में। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं आपके। ठीक है, ये मैंने हाइपर कंजुगेशन आपको कार्बोकेटायन का बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये अपना बॉन्ड यहाँ इसका शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, और इसमें भी रेजोनेंस की तरह नो बॉन्ड रेजोनेंस के एरो की तरह क्या करते हैं, इसमें शो करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा कार्बन है वो क्या बन जाएगा, H। तो यहाँ पे
H will get the positive charge। क्लियर है? ये वाला हाइड्रोजन आपका ऐसे ही रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, बॉन्ड से आ गया, और ये आपका CH2। क्लियर है? अब नेक्स्ट में क्या होगा आपका, पॉसिबल है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है अगर ये अपना जो चार्ज है इधर शिफ्ट कर दे तो इस वाले कार्बन क्या हो जाए, उसी तरीके से ये वाला कार्बन तो आपके हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। नाउ दिस कार्बन गेट द हाइड्रोजन गेट द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? और यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका CH2 रहेगा। ठीक है? उसी तरीके से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी आपका यही इसी तरीके का स्ट्रक्चर देगा। तो ये वाला आपका कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपका C, ये वाला तो एज इट इज रहेगा। नाउ ये हाइड्रोजन, ये भी बॉन्डेड कार्बन से बॉन्ड शो करेगा। नाउ दिस हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो आपके ये जो तीन जो स्ट्रक्चर हैं आपके, ये आपके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपके ड्रॉ हो गए। ठीक है? किसकी वजह से हुए, आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल स्ट्रक्चर्स तो देखिए 4 बनेंगे। ठीक है? टोटल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 4 बनेंगे, लेकिन जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्लियर है? यहाँ पे उतने ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। चलिए उसी तरीके से हम, आई होप ये क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स कैसे करेगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया इन दोनों के जो कार्बन है आपके, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है आपका अल्फा कार्बन, और ये तीनों कैसे हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है? इसमें क्या होगा, उसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अपना, इसका यही शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा आपका कार्बन। ठीक है? इसने अपने बॉन्ड शिफ्ट कर दिया तो हाइड्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। लाइकवाइज हाइड्रोजन आपका इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है? यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH आपका, एंड यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, एंड कार्बन विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। आई होप ये क्लियर है। उसी तरीके से आपका ये वाला हाइड्रोजन भी सेम, हाइड्रोजन ये वाला भी अपना बॉन्ड इधर दे देगा, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे कार्बन, ये तो आपका एज इट इज रहेगा ये वाला स्ट्रक्चर तो। ठीक है? अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा और ये ऑलरेडी एडेड है। नाउ दिस हाइड्रोजन विल डू द सेम, ये भी हाइड्रोजन उसी तरीके से करेगा आपका। तो देखिए क्या है, सेम कार्बन विल, यहाँ पे तो इसके बाद एक्स्ट्रा ही चल रहा है। ठीक है? हाइड्रोजन से एडअप हो गया, ये भी हाइड्रोजन कार्बन से एडअप हो गया, और हियर ये बिना बॉन्ड के आपके पॉजिटिव की तरह रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कार्बन से बिना बॉन्ड के जुड़ा हुआ है, कार्बन की विसिनिटी में है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में है, इसलिए हमने इसको नाम दिया था, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन इसमें एक हमने देखा एटम किसके है, बिना बॉन्ड के ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है? उसी तरीके से हमने देखा यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड के बाद जो कार्बन है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन है और इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दैट्स वाई हमने देखा टोटल स्ट्रक्चर्स तो 4 है, लेकिन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स है, 3। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? आई होप ये यहाँ पे इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन एल्कीन्स और कार्बोकेटायंस में बताया है, उसी तरीके से आप लोग फ्री रेडिकल्स में भी कर सकते हैं। ठीक है? अब नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, एक दो में इसमें आपको थिंक बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए सबसे पहली चीज इसमें क्या ट्रिक है, जितने ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे द मोर इज अल्फा हाइड्रोजन मोर। ठीक है? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मोर इज हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। लेट्स सी वन क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, ये आपका कार्बोकेटायन का एग्जांपल है, तो ये हमारे पास कहाँ गया मेरा कर्सर, 3 का हाइड्रोजन है,
ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन है हमारे पास अल्फा 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखिए क्या है आपके 3 ये हैं आपके और 3 है, यहाँ पे कितने हैं आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी तरीके से क्या है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, इसका मतलब क्या है ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें पता है ट्रिक नंबर 1 हमारी ट्रिक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा कि ये आपको 3 स्ट्रक्चर्स या 2 स्ट्रक्चर्स दे देंगे, दे विल टॉक अबाउट दी स्टेबिलिटी कि इसकी आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो आपके टर्शियरी होगा इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन साथ होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। सेकंड क्या होगा आपका सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी और फिर इसकी होगी। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस इन तीनों की स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे मैं देखो इस वाले कार्बन पे ये वाला कार्बन है, एक इस वाले कार्बन से ऐड हुआ है, एक इस वाले कार्बन से। इसका मतलब क्या है कि ये 2 डिग्री है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए खाली एक ही सेंटर है, तो इसका मतलब क्या है ये प्राइमरी। और इस वाले के लिए देखिए कितने से जुड़ा हुआ है, एक इस से जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है, इसके वाले कार्बन से, यानी ये टर्शरी। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल आपका होगा वो ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है, देखिए ये एक तरीके से आपका इंडक्टिव फैक्ट से है। ये जनरली क्वेश्चंस आपको नीट वगैरह में मिल जाएगा। ये मैंने डी यहाँ पे आपको ड्यूटेरियम दे रखा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो ड्यूटेरियम होता है हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका कोई भी कार्बन से तीनों ही ड्यूटेरियम जुड़े हुए हैं, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इट इज मोर स्टेबल देन CH3। लेकिन अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो जो आपका ऑर्डर होगा वो कैसा होगा बच्चों, उल्टा होगा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, वी विल गिव प्रायोरिटी ऑलवेज टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो CH3 में एज सच हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जनरली मैंने बताया अगर CH3 अगर किसी भी अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा है उस केस में आपके जो हाइपर कंजुगेशन जो होगा वो ज्यादा, उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन के लिए हमारे पास खास बात क्या होनी चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर के पास आपके अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, इसमें कितना कौन ज्यादा स्टेबल होगा मुझे बताइए फटाफट, कौन स्टेबल होगा बताइए। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, कितने हैं बच्चों इसमें, देखो इसमें तो 0 है क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। का जो कैटोन है मिथाइल कैटोन उस पे ही हाइड्रोजन लगा है, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो डेट्स वाई ये जो CD3 में जो कंपाउंड है इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। हाइपर कंजुगेशन तो देखा जाए तो इसमें 0 है, दोनों में ही कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरीके से देखिए ये वाला आपका कंपाउंड है, ये कार्बोकेटोन है, और यहाँ पे जो कार्बन जो आपका पॉजिटिव वाला है उससे CD3 आपका जुड़ा है। अब इसमें देखिए कितने इसमें हाइपर अल्फा हाइड्रोजन है, इट इज हैविंग द 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, और इसके पास कितने हैं 3। तो डेफिनेटली इट इज मोर स्टेबल। आई होप ये क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग करिए, ट्राई करिए। ये स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसके पास ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, इसके भी ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। तो इस पे ये वाला कार्बन है आपका, ये 3 CH3 CH3 CH3, देखो ये मैं ही आपको बताती हूँ, इसको और क्वेश्चन ट्राई करेगा। इस पे 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये है, तो टोटल कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन 9। जब भी एक और चीज बताती हूँ, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं उस केस में अगर ड्यूटेरियम है तो हम ड्यूटेरियम को नहीं देखेंगे, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट ओनली द अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 6।
ठीक है, यहाँ पे आपको शायद मेरी इमेज आ रही दिख नहीं रहा, लेकिन ये CD3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ओनली 3, क्योंकि ये भी CD3 ये भी CD3, so डेफिनेटली इट इज मोर स्टेबल देन दिस और देन दिस। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली नीट में और आपको जेई मेंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हाइपर कंजुगेशन के। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, just put your question in the comment section। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो just like, subscribe and share। Thank you।